की जान ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत महासंग्राम 2023 से यानी कि चुनाव की खबरों से। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है। चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान 2 बाइक सवारों से कैश बरामद हुए हैं। एक युवक से 30 लाख और दूसरे से 20 लाख कैश मिले हैं। रौंसरा गांव के थाना स्टेशन गंज पर यह कार्रवाई की गई है और जब्त राशि को एफएसटी टीम को सौंप दिया गया है। लगातार कार्रवाई हो रही है। चुनाव के लिहाज से चेकिंग अभियान जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तमाम जवान मौजूद है। लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस सतर्क है, सुरक्षा बल सतर्क है और ऐसे में बॉर्डर्स पर खासतौर पर पैनी नजर है सुरक्षा बल की। और इस बीच नरसिंहपुर में यहां पर कार्रवाई की गई है और 50 लाख कैश, आप समझिए चुनाव है और 17 तारीख यानी कि कल ही वोटिंग होनी है। उससे पहले इतने सारे कैश कहां जा रहे थे? आखिर किस मंशा से इन कैश को ले जाया जा रहा था? ये वो तमाम सवाल है जो खड़े होते हैं। और तब जब आचार संहिता लागू है और इस समय में 50 लाख रुपए कैश क्या फ्रीबीज के तौर पर यूज किए जाने थे? ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब अब एफएसटी की टीम खंगालेगी, क्योंकि पुलिस भी इस ऑपरेशन में जुट गई है। कितने पैसे ये लोग ला कहां से रहे थे और कहां ले जाने वाले थे? वोटिंग से पहले चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। करीबन 50 लाख रुपए की जब्ती हुई है, तो उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र अंतर्गत करीबन 50 लाख रुपए की जब्ती हुई है, तो उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आशीष जैन संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, इतने सारे रुपए 50 लाख कैश चुनाव के ठीक पहले कहां से आ रहे थे? जी अंशिका, इस मामले में भी जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से पैसा जा रहा था, नेशनल कॉरिडोर है NH44, बिल्कुल चलता हुआ ये हाईवे है। यहाँ पे मोटरसाइकिल से 2 बाइक सवार जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ये दोनों साथ में ही थे। एक के पास 20 लाख रुपए थे, एक के पास 30 लाख रुपए थे। और जहाँ जैसे पुलिस को सूचना लगी, सिंहपुर थाने का चौकी का ये मामला है और वहाँ पुलिस पहुंची है। पुलिस ने दोनों ही बाइक सवार थे जांच की है। जांच करने के बाद एक बाइक सवार से 30 लाख रुपए और दूसरे बाइक सवार से 20 लाख रुपए। तो कल प्रचार थमा है और उसके बाद इतनी बड़ी राशि मिली है। अब ये पुलिस खंगाल रही है, एफएसटी की टीम खंगाल रही है कि आखिर ये पैसे किसके हैं, किस काम से ले जाए जा रहे थे। तो इतनी बड़ी नकदी मिलना कहीं ना कहीं प्रचार थमने के बाद कल वोट टलने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा संदेह वाला मामला है, गंभीर मामला है। और इस मामले की जांच अभी जारी है। दोपहर तक या शाम तक ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर पैसे किसके हैं और किस लिए जा रहे थे। बिल्कुल आशीष, लेकिन अगर बात करें कि चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम में ये सबको पता है कि चेकिंग होती है और खासतौर पर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा पुलिस की निगरानी रहती है। बावजूद इसके इतने हौसले बुलंद कैसे हैं इन लोगों के? ये बड़ी बात है कि कल प्रचार थमा है, उसके बाद इस तरह से हौसले बुलंद होना। बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी लेबर को ले जाने के लिए पैसे ले जाए जा रहे थे। ये बात सूत्रों से जानकारी लगी है, लेकिन अभी बात साफ नहीं हो पाई। जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, एफएसटी जांच कर रही है, उसके बाद ये सारी बात कह पाएंगे। ठीक है आशीष, कोई जानकारी आपको मिलेगी तो आपसे फौरन लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के समर्थक पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में घायल अनस पठान का बयान भी आ गया। मोनू सक्सेना गिरीश श्रीमाली पर हमले का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए आरोपी नाराज हैं। गिरीश श्रीमाली पर मामला दर्ज किया गया। जांच में भोपाल पुलिस अब जुटी हुई है। हमले में घायल अनस पठान ने बयान दिया और कहा कि समर्थन से समस्या है, कांग्रेस समर्थक हूं, इसीलिए आरोपी मुझसे नाराज है, इसलिए हमला किया गया।
गिरीश श्रीमाली पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब भोपाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीसी शर्मा के समर्थक पर हमला किया गया, हमले में घायल हो गया है समर्थक और जो समर्थक है उसका यही कहना है कि नाराज चल रहे हैं लोग मेरे समर्थन से और इसीलिए हमला किया गया मुझ पर। सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सीएम शिवराज सिंह ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर शिवराज सिंह ने पटाखे फोड़कर सीएम हाउस में जश्न मनाया। सीएम ने भारतीय टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां एक तरफ 140 करोड़ आबादी ने पटाखे जलाए जीत पर, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी जश्न मनाया है और सीएम आवास पर पटाखे जलाकर देखिए खुशी का इजहार किया गया है। ये चिली बॉम्ब जिसे शिवराज सिंह चौहान जलाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम जो देशवासी हैं उन्होंने भी दिवाली के बाद जो स्टॉक बचाकर रखे थे न्यूजीलैंड और भारत के मैच के लिए उसका इस्तेमाल किया कल, क्योंकि भारत के लिए अब जो रास्ता है वो साफ हो गया है। भारत की जो शानदार जीत कल हमने देखा, एक जबरदस्त टारगेट भारत ने सेट किया जिसको न्यूजीलैंड ने बीट नहीं किया और न्यूजीलैंड 70 रनों से हार गई भारत से, जिसके बाद हर तरफ जश्न का माहौल। और शिवराज सिंह चौहान को देखिए, प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जश्न मनाया। सीएम आवास पर उन्होंने पटाखे जलाए और इसी के साथ शुभकामनाएं भी दी हैं इंडियन टीम को। तो एमपी में वोटिंग कल है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, ईवीएम वितरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। जीपीएस लगी गाड़ियों से मतदान दल रवाना हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। लगभग 16,000 अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए तैनात कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पूरे 230 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन यानी 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और छत्तीसगढ़ की लगभग 70 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा। कुल मिलाकर 300 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। हर तरफ वोटर्स अपने घर से बाहर निकलकर वोट डालेंगे। मतदान केंद्र भी तैयार है वोटर्स के लिए। यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। लगभग 16,000 अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मदद के लिए वोटरों को मदद वो पहुंचाएंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या अगर वोटरों को होती है तो उनके लिए हर व्यक्ति मौजूद रहेगा, एक अधिकारी वहां पर मौजूद रहेगा किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो लगभग 16,000 अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वोटिंग कल है मध्य प्रदेश में। पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं, जीपीएस लगी गाड़ियों से वो रवाना हो रही हैं। ईवीएम वितरण की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। यानी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जिस तरीके से वोटरों का उत्साह देखने को मिलता है, इसके अलावा चुनावी मौसम में ये बड़ा अधिकार, हर एक वोटर का अधिकार वोट डालने का, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता जुड़ गए हैं, सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ हैं और युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले क्योंकि भोपाल की ओर मैं रुख करूंगी, शैलेंद्र आपकी तरफ, यहां पर 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मतदान दल जो है वो रवाना हो रहा है, कितने वहां पर सुरक्षा कर्मी रहेंगे, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल ऋतु, लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लाल परेड ग्राउंड पर मौजूद हूं। यहां पर मतदान दल जो है वो पहुंच चुके हैं और मतदान की सामग्री उनको बांट दी गई है और अब से कुछ देर बाद ईवीएम भी उनके हवाले कर दी जाएगी और उसके बाद ये सभी लोग अपने अपने जो पोलिंग बूथ है उस पर रवाना होंगे और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। अगर राजधानी भोपाल के लिहाज से मैं बात करता हूँ तो लगभग 2200 से अधिक जो है मतदान केंद्र
बनाए गए हैं, जिस पर 16,000 कर्मचारियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करता हूं तो न केवल मध्य प्रदेश पुलिस बल्कि जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो बुलाई गई हैं मध्य प्रदेश में, और हर पोलिंग बूथ पर उनको तैनात किया गया है। अगर मैं बात करूं तो कुछ अति संवेदनशील जो है मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया और ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी के जरिए उन मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तमाम जो फ्लाइंग कंपनियां हैं वो बनाई गई हैं, उड़न दस्ता जो समय समय पर उन पोलिंग बूथ पर जाकर बात भी करेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए जो मतदान सामग्री मिली है उसकी जो क्रॉस चेकिंग जो है वो यहाँ पर जो है मतदान दल से जो जुड़े लोग हैं वो फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद जब इनको ईवीएम मिल जाएगी उसके बाद ये अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे। एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश में देखिए बिल्कुल लगातार जो है की ओर रुक करेंगे। रतलाम में सुधीर मौजूद है। सुधीर, आप रतलाम में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं? जो मतदान दल है वो कब रवाना होगा और क्या व्यवस्थाएं हैं? सुधीर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुधीर, वहां पर क्या व्यवस्था है? तस्वीरों के जरिए अगर आप दिखा सकते हैं। देखिए अभी मैं खड़ा हूं रतलाम के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में। रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टी है, यहां से थोड़ी ही देर में रवाना होगी। सभी जो पोलिंग पार्टीज है उनको जो सामान है, जो ईवीएम है, तमाम जो चीजें होती है आवश्यक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तभी ये सभी जो है पोलिंग पार्टीज है, बड़े संख्या पे जो है लोग, ये कर्मचारी है यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी अपनी जो टेबल इनको अलॉट की गई है उसके ऊपर बैठकर जो है वो अपनी जो सामग्री है उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। एक अधिकारी हमारे साथ इनसे चर्चा करते हैं कि सर किस तरह की तैयारियां है, कितने जो है यहाँ पे थोड़ा कर्मचारी यहाँ पे लगे, किस तरह की आपने व्यवस्था यहाँ पे की है? 252 मतदान केंद्र रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उसमें लगभग 1000 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर, और व्यवस्था के लिए 100 कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने सामग्री वितरण की उस तरीके से व्यवस्था की है कि समस्त कर्मचारियों का दल जो है वो टेबल पर बैठ जाए, उसको हम सामग्री वितरण कर रहे हैं। सामग्री वितरण में हम जनरल सामग्री पहले दे रहे हैं ताकि वो उनका मिलान कर ले। उसके बाद जो स्पेशल सामग्री टैक्स वगैरह की रहती है उसको हम उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उसका भी वो मिलान कर ले, और दोनों तरीके की सामग्री का मिलान होने के बाद में हम उनको वीवीपैट, सीयू और बीयू उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद दल यहां से रवाना हो जाएंगे। दल रवाना होगा। एक चेकलिस्ट मेरे पास है, ये चेकलिस्ट इन्होंने दी है। इसके बाद जो है तमाम चेकलिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें होती है, आवश्यक सामग्री है, वो मुहैया कराई गई है और उसके बाद मतदान दलों को यहाँ पर रवाना किया जाएगा। रतलाम जिले की जहां तक बात है तो 10,000 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल जो है जो मतदान है उसको संपन्न करवाएंगे। तो लोकतंत्र के युगल आपकी ओर। युगल, छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था है? 70 सीटों पर कर वोट डाले जाएंगे और यहां पर कितने अधिकारी तैनात रहेंगे? क्या इंतजाम है? क्या मतदान दल रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखें लगभग 18,500 मतदान केंद्र है और 9 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे मतदान होगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे मतदान कर्मियों की, कर्मचारियों की जो बात करें तो 72,290 मतदान कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। और अभी राजधानी रायपुर के 2 स्थानों पर मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। 1878 जो मतदान केंद्र है उसके लिए रवाना किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 70 विधानसभा के जो जिला मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालयों से विधानसभा के लिए मतदान सामग्री का वितरण है वो किया जा रहा है। अगर हम पूरी इस मतदान प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो कुल जो बीयू है वो 43,014 बीयू है, उसका उपयोग होगा। इसके अलावा सीयू का है, अगर हम बात करें 27,565 सीयू है वो लगेंगे, और साथ ही साथ वीवीपैट है, ये 32,374 वीवीपैट है, इनका उपयोग होगा। अभी कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मतदान दलों को मतदान सामग्रियों के साथ रवाना किया जा रहा है। और जो सेंसिटिव जो मतदान केंद्र है 1200, यानी कि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर, क्योंकि 300 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, इसके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे संवाददाता आप लोग को दिखा रहे थे कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो
पोलिंग पार्टीज हैं वो भी रवाना हो रही हैं। आपने देखा रतलाम में भी और भोपाल में भी किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ युगल ने हमें जानकारी दी कि कितने सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही एक्सक्लूसिव तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैहर की, जहां मैहर से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई है और बाइक बुरी तरह जलकर राख हो चुकी है। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। शराब बांटने पर मना करने की वजह से आग लगाने का आरोप है। रामनगर वार्ड नंबर 5 में देर रात ये विवाद हुआ और अमरपाटन विधानसभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां देखिए किस तरीके से मैहर में इस बाइक में आग लगा दी गई है और ये बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त, बुरी तरह जलकर राख हो चुकी है। अब पीड़ित अजय का आरोप है शराब बांटने पर मना किया गया और इसीलिए गुस्से में आकर बाइक में आग लगा दी गई। ये तस्वीर मैहर की है और यहां पर देखिए बाइक किस तरह जल रही है। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। शराब बांटने पर मना किया गया और उसके बाद आग लगाने का आरोप लग रहा है। रामनगर वार्ड नंबर 5 में देर रात विवाद हुआ और विवाद के बाद कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई। और चलिए अब एक नजर डालें